हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं शुभम पांडे, शुभम आई केयर, सिसों बाज़ार से। और एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ फिर इस एपिसोड में हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरल कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम पिंक आई भी कहते हैं। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस का जो मेन काजिंग फैक्टर होता है अडीनो वायरस। अडीनो वायरस नाम का एक वायरस होता है जो कि वायरल कंजक्टिवाइटिस को प्रमोट करता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस के इन्फेक्शन को और स्प्रेड करता है। तो ये तो बात रही वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में। अब क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, रेडनेस तो कॉमन होता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस में आपको रेडनेस का सिम्टम कॉमन मिलेगा। आपकी आंखों में जलन होगी, आपकी आंखों में इरिटेशन टाइप का महसूस होगा और फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा। लगेगा कि आंखों में कुछ चुभ रहा है, कुछ बाहर की चीज़ पड़ी हुई है। और एक चीज़ और, आप जब अपनी पलक को, ये जो उसको पल्पेब्रल कंजक्टिवा कहते हैं, जो ऊपर की पलक, उसको आप जब पलट के देखेंगे तो उसमें आपको फॉलिकल्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे। ये भी काफ़ी केसेस में होता है। अच्छा, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था जिसका नाम था बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपको बैक्टीरियल की कंजक्टिवा की प्रॉब्लम है, कंजक्टिवाइटिस है या वायरल कंजक्टिवाइटिस है। देखिए, दो चार ऐसे कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में जो आपका डिस्चार्ज होगा वो थिकी डिस्चार्ज होगा और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। यानी कि उसमें से आपका जो डिस्चार्ज होगा वो कीचड़ टाइप का होगा, मोटा थक का होगा। और जस्ट अपोजिट वायरल कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, आपका वाटरी डिस्चार्ज होता है। तो ये मेजर फैक्टर होता है दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का। सेकेंडरी क्या चीज़ होती है कि जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है वो मेनली बोथ आई में होता है, बाइलेटरल होता है, दोनों आँखों में होता है। ऑन द अदर हैंड वायरल कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि ये वन आई होता है। ये अलग बात है कि जैसे वन आई से इन्फेक्टेड होकर ये सेकेंडरी पहुंच गया, दूसरी आंख में हो गया, लेकिन ये वन आई यूनिलैटरल होता है। और तीसरी एक चीज़ देखी जाती है, कॉमन होती है कि जब वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है तो इसके साथ में आपको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। जैसे कि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, ये चीज़ें भी एसोसिएट होकर साथ में आती हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस के साथ में। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको किस तरह की कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है। अब देखिए, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में स्पेशली इन एक्यूट फेज में क्या होता है कि ये हाईली कंटेजियस होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है ये। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, हम ट्रांसमिशन प्रिकॉशन थेरेपी यूज़ करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे हमें कंटिन्यू हैंड वॉश करते रहना है, ठीक है। और हमें जो भी इन्फेक्टेड आई है हमारी, उसको अगर हम हाथों से टच करते हैं तो जो नॉन इन्फेक्टेड आई है हमारी, उसको इस हैंड से टच करने से बचाना होता है। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अवॉइड थेरेपी, यानी अवॉइड थेरेपी में जो भी आपकी पर्सनल चीज़ यूज़ करने की हैं, आपका तकिया हो गया, आपका रुमाल हो गया, आपके आई ड्रॉप्स हो गए, आपके कॉस्मेटिक्स हो गए, इन चीज़ों को आपको सेपरेट करना है ताकि आपके घर का कोई भी इस चीज़ को यूज़ ना कर पाए, ताकि आपकी आंखों का जो इन्फेक्शन है वो उसमें ट्रांसमिट ना हो पाए। ये कुछ प्रिकॉशन थेरेपी आपको यूज़ करनी होती है। स्विमिंग पूल में अगर जाते हैं तो उसको अवॉइड करिए। अगर आपको इन्फेक्शन है, वायरल का इन्फेक्शन, तो कुछ दिनों के लिए आप स्कूल जाना भी अवॉइड कर सकते हैं। पार्टीज़ में या फ्रेंड सर्कल में काफ़ी हद तक अपने आप को प्रिकॉशनरी थेरेपी पे यूज़ कर सकते हैं। अगर दिक्कत ज़्यादा है तो आप ब्लैक चश्मा या कोई भी स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव थेरेपी के यूज़ में, ताकि आपका इन्फेक्शन किसी और को ना मिले। अब वीडियो के लास्ट में सबसे ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में। देखिए, वायरल कंजक्टिवाइटिस जो होता है अगर माइल्ड है तो ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो वायरल का कंजक्टिवाइटिस होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। माइल्ड केसेस में क्या होता है कि ये विद इन 1 वीक खुद से रिजॉल्व हो जाता है विदाउट एनी प्रॉपर मेडिकेशन के। अगर सीवियर कंडीशन होती है तो 2 से 3 हफ्ते में आपको ये आराम मिल जाता है। आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए करना क्या होता है, आपको कूल कंप्रेस करना होता है अपनी आंखों पे। कूल कंप्रेस कैसे, ठंडे पानी से या बर्फ़ का पानी उसको कपड़े में लपेट के और आंखों पे सिकाई करने से जो भी आपको सिम्टोमेटिक, यानी आपको रेडनेस, पेन, आई एक बना हुआ है, वो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाता है। कुछ जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, कुछ लुब्रिकेंट भी देते हैं, बट विदाउट किसी प्रॉपर कंसल्टेंट के आप खुद से इस दवाओं को मत यूज़ करिए। आप बस घर पे जो मैंने जब बताया कि आप कूल कंप्रेस कर सकते हैं, अवॉइड चीज़ों को, अवॉइड थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें, अगर कोई कंडीशन आपको बुरी लगती है या आपको लगता है कि नहीं अब चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, प्रॉब्लम आपकी सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आप नज़दीक के आई के डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें।
वीडियो के लास्ट में मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी प्रॉपर मेडिकेशन हो, चाहे आई की या किसी भी बॉडी पार्ट्स की, आप खुद से ना लें बिना डॉक्टर की सलाह के। और मिलते हैं फिर तीसरे एपिसोड में, जो कि हमारा कंजक्टिवाइटिस का लास्ट एपिसोड है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। मिलते हैं इस नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।